हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें बोला हुआ है कि घर में 3 केरोसिन तेल के ड्राम में क्रमशः 800 लीटर, 725 लीटर एवं 575 लीटर जल था। उन तीनों ड्रामों के तेल को एक आयत घनाकार बर्तन में डाला गया और इस बर्तन में तेल की गहराई 7 डेसीमीटर हो गई। ठीक है, तो यदि आयत घनाकार बर्तन की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है तो बोला है कि तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद बोला है कि यदि उस आयत घनाकार बर्तन की गहराई 5 डेसीमीटर होती तो क्या उस बर्तन में इतना लीटर तेल रखा जा सकता था? हिसाब करके देखें। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बुक जो है अपने सामने रखना ताकि मैं अब जब करूंगा तो तुम लोग बुक से क्वेश्चंस को इजीली समझ सकोगे। तो देखो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि माना कि आयत घनाकार बर्तन की जो लंबाई है वो 4x है और आयत घनाकार बर्तन की जो चौड़ाई है वो 3x है। तो अब हमको सबसे पहले निकाल के यहाँ पर रख लेना है कि आयत घनाकार बर्तन का आयतन, ठीक है। तो बर्तन का आयतन हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है। जब उस तीनों तेल का जो केरोसिन तेल का ये जो था उसको हम लोग डाल रहे थे तो उसकी उच्चता वहां पे कितनी दी गई है? उसकी उच्चता वहां पे 7 डेसीमीटर दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x गुने 3x गुने 7। ये क्या हो जाएगा? घन डेसीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग डेसीमीटर ही लिखेंगे, डेसीमीटर। इसको भी लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं घन डेसीमीटर। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे निकलेगा 84x², इतना घन डेसीमीटर। अब क्या है कि हम लोग केरोसिन तेल का देखो 3 था ना, एक ड्रम में 800 लीटर था, दूसरा ड्रम में 725 लीटर और तीसरा ड्रम में 575 लीटर था। तो वो तीनों को हम लोग को निकाल लेना होगा कि उसका कुल परिमाण कितना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केरोसिन तेल का कुल परिमाण। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे हम लोग। इतना लीटर, तो जोड़ने पे आएगा 2100 लीटर। ठीक है, अब देखो हम लोग समझेंगे कि ये जो आयताकार बर्तन का जो आयतन था ना ये है, इसमें हम लोग कितना डाले थे? इतना तेल हम लोग डाले हैं 2100 लीटर। तो हम लोग प्रश्नानुसार इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि ये जो तेल है इसी में तो डाला गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शर्तानुसार। यहाँ पे शर्तानुसार हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 84x² गुने 2100। ठीक है, तो यहाँ पे x², यहाँ पे हम लोग 2100, यहाँ 84। तो यहाँ पे 100, ये 4, फिर कटेगा 25 बार में। तो x² इक्वल टू कितना निकला? देखो 25 निकला, मतलब x बराबर कितना? ±5। ठीक है, तो इतना डेसीमीटर पर हम लोग प्लस का साइन लेंगे, माइनस हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि किसी का भी लंबाई या चौड़ाई नेगेटिव नहीं होता। तो हम लोग यहाँ से x नॉट इक्वल टू -1, ये नहीं हो सकता, हम लोग +5 लेंगे। तो यहाँ से अब हम लंबाई निकाल लेंगे।
तो लंबाई कितना हम लोग पकड़े थे, लंबाई जो है हम लोग 4x पकड़े थे ना, तो 4 गुने यहाँ पे 5 मतलब 20 डेसीमीटर। अच्छा, चौड़ाई कितना था, चौड़ाई जो था वो 3x था, मतलब 3 गुने 5 मतलब 15 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो है लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब देखो प्रश्न में बोला हुआ है कि अगर, ठीक है, प्रश्न में बोला हुआ है कि अगर बर्तन की गहराई 5 डेसीमीटर होती तो क्या 1620 लीटर तेल उस बर्तन में रखा जा सकता था। तो हम लोग देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर बर्तन की गहराई 5 डेसीमीटर होती तो क्या होता, तो आयतन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो उसका आयतन बराबर कितना निकालेंगे, देखो लंबाई हमको पता है 20 है, चौड़ाई 15 है और ऊंचाई कितना निकला है, ऊंचाई 5 निकला है। कितना घन डेसीमीटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि गुना करेंगे 300, यहाँ पे आ गया 1500 घन डेसीमीटर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कितना है, 1650 दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग तो बस अगर 5 सेंटीमीटर गहराई होता तो हम लोग बस 1500 घन डेसीमीटर ही तेल उसमें रख सकते थे, तो 1600 हम लोग नहीं रख सकेंगे। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि उस तेल का जो बर्तन में हम लोग 1620 लीटर तेल नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसमें बोला हुआ है कि हमारे 3 तल्ले फ्लैट में 3 परिवार के लिए क्रमशः 1200 लीटर, 1050 लीटर एवं 950 लीटर की जल की आवश्यकता पड़ती है। उनकी आवश्यकता मिटाने के बाद 25% जो जल है वहां पे मौजूद रहे, ऐसे एक हौज को बैठाने के लिए इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा एक जगह प्राप्त है। तो हौज की ऊंचाई कितनी रखनी पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जब तीनों परिवार को इतना 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 जल लगता है और उस जल की आपूर्ति पूरा करने के बाद बोला जाता है कि 25% जो जल है ना उसमें मौजूद रहे, ऐसा एक हौज बनाना है जिसमें, ठीक है। तो अब हौज बैठाने के लिए बोला है कि इतना लंबा इतना चौड़ा तो जगह है, लेकिन ऊंचाई कितनी रखी जाएगी वो हमको निकालना है। और यहाँ पे बोला है कि यदि उस जगह की चौड़ाई 4 डेसीमीटर अधिक होती, मतलब ये जो है ना इसमें और 4 डेसीमीटर अधिक हो जाता है इसका चौड़ाई, तो कितना गहरा टैंक खोदना होता है, ये हिसाब करके हमको दिखाना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुक जो है अपने सामने रखो और स्टेप जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। माना कि हौज की ऊंचाई क्या है, x डेसीमीटर है। अब क्या है, हौज की लंबाई हम लोग 2.5 मीटर है, तो इसको हम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिए 10 से गुना करके। हौज की ऊंचाई भी 1.6 मीटर था, इसको हम लोग 16 डेसीमीटर लिख लिए। तो हौज का हम आयतन निकाल लेते हैं। तो हौज का आयतन इतना है, ठीक है। अब देखो, तो अब हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि हौज में कितना जल रह रहा है। हौज में 400 गुने x घन डेसीमीटर जल है, ठीक है। जल रुकेगा या हटेगा, इतना जल है। तो अब क्या है कि तीनों परिवार के लिए जल की कितनी आवश्यकता होती है हम लोग देख लेते हैं। तीनों में जितना जितना है उसको जोड़ देंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 परिवारों के लिए जल की आवश्यकता, ठीक है। देखो पहला परिवार कितना यूज करता है, 1200 लीटर,
दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो अगर हम तीनों को जोड़ेंगे ना तो ये होगा 3200 लीटर। तो अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन में तो शर्तानुसार हम लोग लिख सकते हैं कि इतना जो हौज का आयतन था इतना है, उसमें जल इतना यूज हो जाने के बाद भी इसका 25% बचा रह रहा है, ठीक है। ऐसा हमको बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 400x, ठीक है। देखो प्रश्न तुम लोग ध्यान से देखना, उसमें बोला हुआ है कि इतना जो है जल लग जा रहा है, ठीक है। लगने के बाद अब क्या बोल रहा है कि उसमें 25% जल मौजूद रहे। किसका 25%? इसका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 4, और ये किसका आयतन है, हौज का आयतन है। जिस हौज में, जिस टैंक में वो जल है उसका आयतन तो इतना है। तो हम लोग इसका मतलब ये बराबर ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी हौज में, तो इसी टैंक में तो पानी है, और इस टैंक से पानी कितना निकल रहा है, 3200 लीटर यूज हो जा रहा है। बुरा, अब 25% रहना चाहिए। तो हम लोग इसका 25% निकालेंगे। तो देखो किस तरह से लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 3200 प्लस 3200 गुने 25, मतलब 3200 का 25%। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 400x गुने 3200 प्लस 25/100। ये 0 0 काट दो, और यहाँ पे होगा, इसको अगर गुना करेंगे तो इस तरह से, हाँ ये होगा हम लोगों का 50, मतलब 800 यहाँ पे आएगा। सॉरी, ये तो होगा 3200 जोड़ 800, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 400x, यहाँ पे भी 400x बराबर 4000 हो गया यहाँ पे। तो इसको काटेंगे तो ये हो गया 10। तो x बराबर कितना निकला, 10, इतना डेसीमीटर। अब जब सब डेसीमीटर में हम लोग कर रहे हैं तो इसको भी हम लोग डेसीमीटर ही लिख सकेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हो गया। तो हौज टैंक का जो है कितना गहरा करना पड़ेगा, जो हौज बनेगा, तो उसमें हम लोग क्या पकड़े थे, देखो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे हौज की ऊंचाई को क्या पकड़े थे, x डेसीमीटर। तो x बराबर मेरा कितना निकला, 10। इसका मतलब जो हौज है ना, हौज की ऊंचाई, तो लिखेंगे हौज जो है 10 डेसीमीटर गहरा करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम लोग का आंसर में देखो 1 मीटर दिया है, तो यही है कि अगर हम डेसीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो हम क्या करेंगे, 10 को 10 से भाग दे देंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। जाहिर कि जब हम लोग निकाल रहे डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर में ही हम आंसर लिख दिए हैं। तुम लोग अगर मीटर में लिखना चाहोगे तो इसको मीटर में बदल लेना, तो वो 1 मीटर आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बोला हुआ है कि यदि हौज की जो चौड़ाई है ना वो 4 मीटर अधिक होती तो तब कितना गहरा करना पड़ता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगेन क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, तो हम लोग फिर से लिखेंगे कि हौज, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हौज की ऊंचाई, चौड़ाई, हौज की चौड़ाई अगर 4 डेसीमीटर अधिक होती तो चौड़ाई बराबर कितना लिखते हैं हम लोग, चौड़ाई बराबर हम लोग यहाँ पे लिखते 16 प्लस 4 मतलब 20 डेसीमीटर, यही ना लिखते। और उसके बाद हम लोग आयतन निकाल लेते। तो हौज का आयतन अब क्या होता, हौज का आयतन, देखो अभी भी निकालना हमको ऊंचाई ही है, तो ऊंचाई यहाँ पे x ही है, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग खाली यहाँ पे बदला क्या है कि चौड़ाई जो है 4 मीटर अधिक रहता है। अगर पहला वाला चौड़ाई, तो यहाँ पे हम लोग 20 कर लिए,
तो हौज का जो आयतन है, अब लंबाई पहले कितना था, लंबाई तो यहाँ पे हम लोग 25 डेसीमीटर निकाले थे, गुना चौड़ाई देखो बदल के 20 हो गया है, और ऊंचाई को हम लोग x माने हुए, मतलब अब निकालना कि x कितना है, तो इस हो गया 500 गुने x डेसीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे शर्तानुसार, ठीक है, शर्तानुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 500 गुने x बराबर, देखो कितना निकाले थे हम लोग, इसको सॉल्व करके 4000 निकाले थे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 4000 लिख देते हैं। तो x यहाँ से 2 जीरो काट दो और 5 8 40, तो x बराबर कितना निकला 8 डेसीमीटर। तो अगर हौज की चौड़ाई 4 डेसीमीटर अधिक होती तो हौज की ऊंचाई कितना होता, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगर, ठीक है, चौड़ाई जो है 4 डेसीमीटर अधिक होती तो हौज की ऊंचाई गहराई, ठीक है, 8 डेसीमीटर होता। ठीक है।